हम है नूना टॉक। मैं हूँ ज़ारा मैं हूँ सोफिया। और आज हम बात करने वाले हैं बॉर्न एपेटिट योर मैजेस्टी, जो नेटफ्लिक्स का नया के ड्रामा है। ये हमारा सीरीज के ड्रामा और के फ्लॉप का है, जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं पहला एपिसोड देखकर कि ये देखने लायक है या नहीं। अगर है तो के ड्रामा, अगर नहीं है तो के फ्लॉप। आज हम देख रहे हैं बॉर्न एपेटिट योर मैजेस्टी। जैसे हमने बोला, अगर आपने ये देखा हुआ है तो कमेंट्स में बताओ कैसा लगा, अच्छा लगा, देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, देखने लायक नहीं है तो फिर हम आगे नहीं बॉदर करेंगे। लेकिन ओके, फन फैक्ट, ये एक वेबटून वेब नॉवल से इंस्पायर्ड है। मुझे ये नहीं पता था, लेकिन एक बहुत कूल चीज है इस शो की कि इसकी एक्चुअली लीड एक्ट्रेस है यूना इम्यूना, जो गर्ल्स जनरेशन की मेंबर थी। तो आई मीन वो ऑब्वियसली काफी शोज में आई हैं, फेमसली किंग द लैंड, बट जिसका भी हमने रिव्यू करा हुआ है, और उसको जाके अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। वो राइट, यूना के साथ जो एक्टर है उसका नाम है ली चेमिन, जिसको मैं थ्रू आउट जब भी मैं ट्रेलर देख रही थी, मैं सोचती रही कि इसको देखा हुआ है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। लेकिन ये क्रैश कोर्स इन रोमांस में स्टूडेंट था। मुझे नहीं लगा था, मुझे इतनी याद है, लेकिन लाइक सुंदर शक्ल याद रहती है अपेरेंटली। मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब भी जो शोज होते हैं जो वेबटून या वेब नॉवल से अडेप्ट होते हैं, क्योंकि यूजुअली स्टोरी ऑलरेडी बहुत अच्छे से बनी होती है। सीन्स, स्पेशली जो वेबटून्स होते हैं, उनके तो सीन्स भी ड्रॉन आउट होते हैं, तो स्टोरी बोर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो जैसे ट्रू ब्यूटी जो है, जो मेरा अल्टीमेट फेवरेट शो है, उसमें इतने अच्छे सीन्स करे हुए हैं क्योंकि वो वेबटून से अडेप्ट हुआ है। मैंने देखा हुआ है तो मैं नहीं बोलूंगी, बट बट मैं फिर से देख सकती हूँ। बट लाइक तुमने क्या देखा है बताओ। अभी तक जो ट्रेलर देखा मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स बहुत पुश कर रहा था ये ट्रेलर कि देखो, आओ देखो, के ड्रामा है। बेसिकली कि यूना एक शेफ होती है 2025 में, लेकिन कुछ होता है जिसकी वजह से वो 500 साल पहले जोसेन डायनेस्टी में पहुंच जाती है। वहां का राजा उस टाइम का बहुत दुष्ट होता है, और पहले तो उसको अपनी दुष्ट बोलेंगे, हाँ दुष्ट भी और खड़ूस भी, लाइक खड़ूस बेटर है, खड़ूस होता है बहुत ज्यादा। एंड पहले तो यूना को अपनी जान बचानी होती है, फिर वो धीरे धीरे करके वो राजा की पर्सनल शेफ बन जाती है, रॉयल शेफ हो जाती है। अच्छा ट्रेलर में ये सब आता है। ये सब तो दिखाया था, हाँ। Okay. लाइक धीरे धीरे, और फिर आई मीन ऑफ कोर्स सबसे बड़ी चीज जो हर के ड्रामा में होती है, प्यार। ठीक है, तो इतना सब कुछ देखकर मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा। मुझे वैसे ही मैंने कॉलेज में हिस्ट्री भी पढ़ी थी, तो मुझे बहुत पसंद है हिस्ट्री। मेरा हमेशा बेस लाइन रिक्वायरमेंट हर के ड्रामा, हर टीवी शो से होता है कि लोग सुंदर होने चाहिए। अगर लोग सुंदर नहीं है, चाहे आपका प्लॉट क्या भी हो, कितना भी अच्छा हो, मुझसे देखा नहीं जाएगा। और फॉर्चुनेटली इसमें दोनों सुंदर हैं, तो मुझे तो वैसे ही पसंद आया। पर मैंने फर्स्ट एपिसोड इसलिए देखा क्योंकि एक्चुअली एपिसोड्स के नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। तुमने देखा? हाँ, आई नोटिस करा। हाँ, सो जो फर्स्ट एपिसोड है उसका नाम है गोचुजांग बटर बिबिम्बाप। देन उसके बाद है सूवीड कुजीन, सूबी। ओ कुजीन। सो काफी फूड रिलेटेड है, और मुझे तो खाने से रिलेटेड हर चीज बहुत अच्छी लगती है, और स्पेशली लाइक शोज जिसमें खूब सारी कुकिंग और खाने से रिलेटेड हो। इसलिए मैंने तो ट्रेलर भी नहीं देखा। मैंने ऐसे ही मतलब नेटफ्लिक्स पे स्क्रॉल करते करते देखा, कुछ खाने के बारे में ये देखना चाहिए। बट ठीक है, जाके पहला एपिसोड हम देखकर आते हैं और फिर करेंगे बातचीत। 정말 돌아가고 싶다. 나 돌아갈래. ओके, पहले हम बात करते हैं कि हमने क्या देखा, फिर बात करेंगे कि क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, या और सबसे जरूरी बात, के ड्रामा है या के फ्लॉप। हम पहले मिलते हैं एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश सीन में, जहाँ पे एक कोर्ट होता है जोसेon डायनेस्टी का। वहां पे थोड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, थोड़ा तू मैं चल रहा होता है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एंड फिर हमें फ्लैश फॉरवर्ड होता है 2025 में, जहाँ पे यूना एक कुकिंग कंपटीशन में फ्रांस में पार्ट ले रही है। एंड आई थिंक पूरा जो कुकिंग शो वाला जो उन्होंने दिखाया सेगमेंट, ये दिखाने के लिए था कि उसको कि जल्दी वो सोच सकती है, उसके आइडियाज अच्छे हैं, और मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो दिखाते हैं कि उसके स्टोव काम नहीं कर रहा था, तो क्विकली वो अपने आप नया सोल्यूशन निकाल सकती है। आई थिंक ये पूरा जो उन्होंने सेटअप करा वो ही सीन दिखाने के लिए करा।
हाँ, बट एंड ऑल्सो लाइक उसको थोड़ा अंडरडॉग वाला उन्होंने एस्टैब्लिश किया, राइट? कि मतलब बाकी सारे यूरोपियन शेफ्स हैं और वो एक अकेली लाइक तो लेडी है, ऊपर से कोरियन है, एंड लाइक जिस तरीके से उन्होंने सेटअप किया उससे लग रहा है कि वो नहीं जीतेगी, बट फाइनली लाइक ऐसे जैसे मास्टर शेफ जो लोग देखते हैं उनको पता होगा, राइट? कि मतलब ऐसे ही होता है कि कोई अंडरडॉग आएगा एंड देन वो खा के और सारे शेफ बोलेंगे वाह कितना बढ़िया खाना बनाया, एंड उसके वजह से वो मिशेलिन स्टार जीतती है किसी भी हाँ, लाइक मिशेलिन शेफ स्टार के भी, एंड पैसे, एंड किसी मिशेलिन स्टार्ड रेस्टोरेंट की हेड शेफ बनेगी। हेड शेफ बनती है। थ्रू सीन्स दिखाई देता है उसके बाद कि वो अपने फादर से बात करती है, तो ये पता चलता है कि कि उसकी मदर या तो जिंदा नहीं है, या जो भी सीन है बेसिकली अपने फादर से ही पली बड़ी हुई है। उसके फादर उसको कहते हैं कि क्योंकि अभी तुम पेरिस में हो, वहां पे एक बुक है, क्योंकि उसके जो फादर होते हैं, वो भी मुझे नहीं क्लियर हुआ कि या तो वो भी शायद हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, या वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम्म। क्योंकि प्रोफेसर का भी कुछ था हाँ, कि सॉरी बुक। एक चीज याद आई, उसने जो डिश भी बनाई थी उस कंपटीशन के लिए, वो भी किसी लाइक जोसन डायनेस्टी लाइक किसी किंग के लिए, किंग जो खाना खाता है वो बनाया था उसने। सो वो एक इंटरेस्टिंग आई थिंक सेटअप पॉइंट था उस हाँ, फोर story। शैडोइंग। हाँ। वो पेरिस में होती है, वहां पे एक जोसेन डायनेस्टी की बुक उसके फादर के लिए किसी ने भेजी होती है, वो बुक लेकर पेरिस से वापस कोरिया आ रही होती है। एंड इंटरेस्टिंगली समहाउ एक सोलर एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स होने वाला होता है जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो गलती से उसके जो बुक होती है और बैग के अंदर कॉफी गिर जाती है, तो वो बाथरूम में जाके उसको साफ कर रही होती है। और फिर वो पढ़ना जब शुरू करती है तो उसको पता चलता है पुराने जमाने का ये कुक बुक है, और वो बहुत इंटरेस्टेड हो जाती है क्योंकि बेसिकली उसी का काम वही है। और उसमें पीछे एक बहुत स्वीट सा मैसेज होता है जिसपे लिखा होता है कि एक दिन हमारा दिल यूनाइट होगा। और जैसे ही वो पढ़ती है, प्लेन में टर्बुलेंस होता है, एंड सडनली वो 500 साल पहले चली जाती है, लेकिन उसको नहीं पता। हाँ, बट ऑल्सो ये काफी लाइक ओ, क्रैश लैंडिंग ऑन यू। क्रैश लैंडिंग ऑन यू, बिल्कुल मुझे क्रैश लैंडिंग ऑन यू वाली वाइब्स आई उसमें, कि मतलब बिल्कुल एक कुछ नेचुरल वो हो रहा है और बिल्कुल ट्रांसपोर्ट हो गए वेरी अब्सर्डली, बट थोड़ा जो मैजिकल रियलिज्म वाला एलिमेंट होता है उसमें। जब हम फ्लैश बैक हो गए हैं अब, और ये जोसेन डायनेस्टी में पहुंच गए हैं, तब हम मिलते हैं ली चेमिन के रोल से, वो जो अपना खड़ूस राजा रोल कर रहा होता है, और सब लोग अब अभी एक हंट पे निकले हुए हैं। और ये मुझे एक्चुअली प्रोज एंड कॉन्स में बोलना चाहिए, लेकिन जो सीजीआई डियर था, मेरा फेवरेट पार्ट, पूरा शो खत्म हो जाएगा मैं फिर भी बोलूंगी सीजीआई डियर। मुझे बहुत पसंद आते हैं जब टीवी शोज मूवीज में सीजीआई एनिमल्स होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही लाइक मुझे समझ में आता है क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि कैसे डियर को संभालोगे, लेकिन बहुत मुझे बुद्धू लगता है ये काम और मुझे बहुत फनी लगता है। एनीवे, और उसमें फिर हमें एक फ्लैशबैक होता है जिसमें दिखाते हैं कि जो राजा है चेमिन, उसके बचपन में उसकी मदर को किसी रीजन के लिए पकड़ के मार दिया होता है। पकड़ तो लेते, मारा हुआ या ना हो वो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं प्रोस कॉन्स में बात करूंगी फॉर श्योर। और काफी सारा सीन्स होते हैं जो उसके थ्रू, जो कोर्ट का दिखाते हैं, जो जो उनकी उसके आई थिंक 4 रानियां होती हैं और एक दादी होती है। उन सबके बहुत सारे सीन्स दिखाते हैं कि वो खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन हो रहा है, और अंदर इंटरनल डिस्प्यूट बहुत हो रहे हैं कि इसको और पावर चाहिए, उसको कम चाहिए, जो आई थिंक सारे ऐसे शोज में वो दिखाते ही हैं, और ये हाँ, लाइक टिपिकल जो था भी उस टाइम का। रॉयल्टी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो तो दिखाते ही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी मिस्ट्री यही होती है कि राजा की जो मदर थी, उसका क्या हुआ और क्यों हुआ, वो आई थिंक इस शो का बिग मिस्ट्री रहेगा। और सारे जो उसके हंट के जो साथ में आए होते हैं, वो कहते हैं कि वो एक्लिप्स होने वाला है, हमें यहाँ पे हंट नहीं करना चाहिए, हमें जाके कुछ उनकी पूजा हो रही होती है एक्लिप्स के टाइम पे, हमें वो करना चाहिए था, हम हंट पे क्यों आए हैं। और राजा और बेसिकली दिखाते हैं कि राजा ऐसी अंधविश्वास नहीं करता है, ऐसी बिलीव्स नहीं है, वो सुपरस्टिशन में नहीं विश्वास करता है। और इन हिज हंट वो यूना से मिलता है, जो यूना बेचारी एक जाल में फंसी होती है,
कुछ अम, जानवर को ट्रैप करने के लिए जो जाल होता है उसमें वो फंसी होती है। और वो किंग उसके कपड़े वगैरह देखकर जो बहुत ही अलग होते हैं, वो कहता है कि कुछ तो इसके बारे में कुछ तो अजीब है, कुछ तो अलग है। और इनकी जो एक्लिप्स वाली जो कहावत होती है कि अगर एक्लिप्स के टाइम पे अगर ये पूजा नहीं करो तो ग्विमियो आके अटैक कर सकती है। ग्विमियो जो आई थिंक उस जमाने की भूत है, a type of अच्छा, भूत, तो चुड़ैल है। ग्विमियो एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है, तो जो नाइन टेल्ड फॉक्स एसेंशियली है, मतलब उनका समझ लो इच्छाधारी नागिन एसेंशियली। ओके, आई डिडंट मुझे लगा ये अलग चीज़ है, बट ठीक है। तो वो सोचता है कि ये वही है, ये गुमियो है, तो उसको उसपे तीर मारना शुरू करता है, वो भागने की कोशिश करती है। ज़िंदगी में अगर कभी भी अगर कोई घोड़े पे है और तुम पैदल हो, तो उसको नहीं भाग सकते। घोड़ा बहुत तेज़ भागता है। वो दोनों एक-दूसरे से बात करते हैं, वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं गुमियो नहीं हूँ, और बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जिससे उनको टाइम पीरियड कन्फ्यूजन होता है। वो अपना फ़ोन ढूँढती रहती है, फ़ोन में सिग्नल नहीं होता, और वो समझती है कि ये जो चेमन है वो बस एक्टर है, कॉस्प्ले कर रहा है। वो कहती रहती है कि भई इतना क्यों अपने एक्टिंग में मत थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, और उसको और ऑफ कोर्स चेमन को नहीं समझ आता वो क्या कह रही है। थोड़ा आई थिंक मुझे कोरियन नहीं समझ में आती, लेकिन जहाँ तक मुझे सब लगा कि थोड़ा उनके लैंग्वेज में भी उन्होंने थोड़ा अलग आगे-पीछे करने की कोशिश करी थी, ये दिखाने हाँ, के लिए। हाँ, क्योंकि मतलब पता नहीं शुरू में नहीं, पूरे शो में वो थोड़े जैसे, क्योंकि मॉडर्न लैंग्वेजेस में हर चीज में इंग्लिश के लोन वर्ड्स होते हैं, तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ वो इंग्लिश के वर्ड्स लोन वर्ड्स यूज करती है और वो उनको बोलते हैं कि ये क्या बोल रही हो तुम, कहाँ की लैंग्वेज बोल रही हो। वो उसका बैग अपने हाथ से टंगा हुआ था, वो तीर मार के उसका बैग गिरा देता है। बैग जिसके अंदर उसकी बुक रखी होती है, जिससे वो इस ज़माने में पहुँची है। लेकिन उसके बाद एक बैंडिट या असैसिन या सम तरीके से जो चेमन है, ही ओनली गेट्स शॉट, हम्म। और दोनों साथ में नदी में गिर जाते हैं। एंड लेकिन दोनों बच जाते हैं। वो उसकी हेल्प भी करती है, उसको जो तीर लगी होती है उसकी खून को रोकती है। फिर उनकी थोड़ी अगेन तू मैं बहुत होती रहती है थ्रू आउट। वो उसको लेकिन उनकी तू मैं होती है, एंड फिर वो कोर्ट का भी सीन्स दिखाते रहते हैं कि सब लोग घबरा रहे हैं कि राजा कहाँ रह गए, बहुत लेट हो गया, ऐसे कभी नहीं हुआ, अंधेरा हो गया है, कहाँ रह गए, और लाइक इसका क्या मतलब है, लाइक नेक्स्ट राजा कौन बनेगा भी बात शुरू हो जाती है। जब दोनों वापस वापस पैलेस आने की कोशिश जब कर रहे होते हैं, उसमें रास्ते में बीच में एक आई थिंक घर उनको मिलता है, उसमें जाके वो कपड़े बदलती है और उसके लिए गोचूजांग बटर बिबिम्बाप बनाती है। और वो पूरा सीन अगर आपने रैटाटूई देखा हो, तो बिल्कुल मुझे रैटाटूई जैसा लगा कि उसने एक चम्मच खाया और लाइक आँखें खुल गई और बचपन की हम्म। याद आ गई। बट ऑल्सो उस सीन में जब वो घर में जाते हैं कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, लाइक जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से ये इस शो में जोसन डायनेस्टी के टाइम पे जो भी सोशल चीजें थी, तो ये जो राजा है वो एक्चुअली इज एक असली में हिस्टोरिकल राजा पे बेस्ड है जो बहुत क्रूर था। तो उसका कोई रूल था कि उसने पूरे लैंड पे अपनी हंटिंग ग्राउंड बना दी, तो वो हुँ, पूरे लैंड पे हंट करेगा और वहां पे कोई रह नहीं सकता। लेकिन जब ये घर जो जाते हैं उसमें वो बोलता है कि ये घर कैसे है, यहाँ कोई रह नहीं सकता, बिकॉज उसके हिसाब से वो उसका लैंड है। लेकिन आई थिंक इसमें अच्छा सा उन्होंने कंफ्यूजन ये रखा है कि क्योंकि उसको अभी तक समझ नहीं आया लड़की को कि वो कौन से जमाने में क्या चल कर है, कहाँ है, तो वो बोलता रहता है मैं राजा हूँ, लेकिन वो बिलीव नहीं करती कि मतलब हुँ, वो अभी तक उसका वो राजा और उसका वो सीन ही नहीं हुआ उसके लिए। कोई एक्टर है जो घायल हो हुँ। गया, मतलब थोड़ा बिजार है। बट बट लाइक वहां खुद का सोचो, अगर खुद के साथ ऐसा होता तो मैं भी नहीं विश्वास करती, मैं क्यों एग्जैक्टली, यकीन करती? बट इट्स इंटरेस्टिंग कि अभी तक वो नहीं हुआ है। एंड फिर वो जो दूसरी लड़की होती है जो इस शो का आई थिंक थर्ड में फीमेल सेकंड लीड एक साइड किक मेन चाहिए होता है। कैरेक्टर, हाँ, एक लड़की गर्ल बेस्टी चाहिए होती है, बिकॉज एवरी गर्ल नीड्स अ बेस्टी, एंड आई थिंक के ड्रामास आल्सो एग्री। सो उसको एक गर्ल बेस्टी चाहिए होती है, तो ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो पहले उसके थोड़े एंटी होती है, फिर देखती है अच्छा वो खाना बना रहे हैं तो उसके साथ खाना भी बनाती है, फिर वो खाना खाते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब वो गोचूजांग बिबिम्बाप बनाती है, गोचूजांग हम सब जानते हैं कि कोरियन है, बट उस जमाने में उनके पास चिलीज ही नहीं, मतलब उन्होंने चिलीज से खाना बनाना शुरू ही नहीं किया था। तो जब सब गोचूजांग खाते हैं तो उनको लगता है कि वो जहर है,
और वो हम्म। कहते हैं कि तुम मुझे पॉइजन करने की कोशिश कर रही हो। दिस इज द फर्स्ट टाइम वो ऐसे मिर्ची खा रहे हैं और उनका इमीडिएट रिएक्शन होता है कि तुम हमें मारने की कोशिश कर रही हो लेकिन हम थोड़ा और खाना चाहते हैं। एंड टेस्टी भी है। एंड दैट टेस्टी इज लाइक जहर। क्लासिक, लाइक तीखा जब खाते हो तो मर रहे होते बट और खाना होता है, लाइक दैट्स सच अ क्लासिक तीखा खाना खाने का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, या हाँ बिल्कुल। आई थिंक एंड थोड़ा होता है कि थोड़ा अलग अलग दो रास्तों में निकल जाते हैं ये अपने आप को। दोनों लड़कियां नहा धोने के लिए रिवर पे जाती हैं और राजा को छोड़ देती हैं, लेकिन राजा के जो सिपाही होते हैं वो ढूंढ लेते हैं राजा को, और राजा बहुत गुस्सा होता है कि लाइक ये लड़की ढूंढ के लाओ। एंड आई थिंक वहीं पे शो खत्म होता है। एक और चीज, ओ हाँ, एक और चीज जो पॉलिटिक्स की बात हो रही थी कि उस जमाने में चेहोंग करके एक चीज होती थी जहां पे यही राजा ने पूरे पूरे अपने देश से सारे घोड़े और सारी औरतों को लेकर आता था और उसमें से सबसे बेस्ट चूज करके अपने लिए रखता था। और ये जो लड़की जो हमें साइड किक कैरेक्टर जो मिलती है ये चेहोंग से बचने के लिए यहाँ पे छुपी हुई थी। एनीवे, और वो था फर्स्ट एपिसोड। अब बात करते हैं क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। पहले क्या अच्छा लगा। आई थिंक बहुत दिनों के बाद मैंने इतना सुंदर फिल्म्ड के ड्रामा बहुत दिनों के बाद देखा है। हर सीन की लाइटिंग अच्छी थी, हर सीन का थॉट प्रोसेस था कि यहाँ से अगर ऐसे देख रहे हैं तो दूसरे इंसान को ऊपर देखना होगा अगर घोड़े पे है। वो सारा सोच जो होता है, जो वैसे तो हमें लगता है कॉमन सेंस है, लेकिन इतने सारे हमने शोज देखे हुए जहाँ पे ये नहीं होता है और भूल जाते हैं या कुछ होता है। ये मुझे बहुत वेल डन लगा। जो और ऐसे जमाने में, जब पुराने जमाने में जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जहाँ पे लाइट नहीं थी, वहां पे आपने ऑब्वियसली अगर आप तो टीवी शो बना रहे हो तो उसमें तो लाइटिंग रखनी है, और वो लाइटिंग को लेकिन फिर भी नेचुरली डार्क रखना है, लेकिन कैंडल लाइट दिखानी है, वो सारा बैलेंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल है और इन्होंने अच्छे से करा हुआ है। ये मुझे बहुत दिनों के बाद अंधेरे में दिख रहा था गेम ऑफ थ्रोन्स, एनी गेम ऑफ थ्रोन्स वॉचर्स, कुछ नॉट द जस्ट गेम ऑफ स्ट्रगल था। थ्रोन्स, आई थिंक आजकल कोरियन इंग्लिश जो हर हर जगह यार, अगर हमें पता है अंधेरा है बट हमें दिखना चाहिए ना क्या क्या चल रहा है। आई थिंक स्टोरी वाइज मुझे जो इनर मोनोलॉग वाला थॉट्स था वो अच्छा लगा, बिकॉज समटाइम्स आई थिंक थोड़ा अनक्लियर हो सकता है कि अगर आप बोल नहीं रहे हो तो क्यों हो रहा है ये सारा। आई थिंक इट्स बेटर कि आप डायलॉग ना बोलो कि क्या ये आदमी प्ले में है। अगर इनर मोनोलॉग दिखा रहे हो तो वो तो चल रहा है। और बहुत आई थिंक फर्स्ट सीन में ही जो पहला वाला सीन होता है जब वो कोर्ट में होती है, वो ये बहुत पुराना लाइक मूवीज में होता था। मुझे बहुत पसंद है वट एवर ट्रोप कि कैमरा में मुड़ के बोलते हो आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। मुझे बहुत मजा आता है इसमें ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, बट लाइक फनी तरीके से। तो वो मेरा भी सबसे पहले था सेट डिजाइन ऑल्सो, कि सिर्फ वो नहीं कि बहुत सारे मैंने जोसेन डायनेस्टी और ये जो हिस्टोरिकल के ड्रामा सभी देखते हैं, एंड इट कैन गो वन ऑफ टू वेज, या तो बहुत सुंदर बहुत एलैबोरेट या बिल्कुल ही मतलब सड़क छाप टाइम्स कि मतलब कार्डबोर्ड से बना दिया वाइब्स, कभी कभार तो ऐसा लगता है। बट हाँ, बहुत सुंदर, बहुत डिटेल्स और बड़ा अच्छा। जैसे इनफैक्ट मुझे क्रैश लैंडिंग ऑन यू की याद आ रही थी, नॉट बिकॉज के इट्स नॉट वो हिस्टोरिकल नहीं है, बट जस्ट जो ब्यूटी है उस हर सीन की वो बहुत अच्छे से कैप्चर की है। मेहनत करी, लाइक हाँ सोच के मेहनत करके बना हाँ के उसमें एस्टैब्लिश करा है। हाँ, एंड आई थिंक टू योर पॉइंट, जो भी मानवा या वेबटून्स से इंस्पायर्ड होते हैं उसमें क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी क्रिएटेड होती हैं, तो टीम एक अच्छी टीम उसी चीज को रियल लाइफ में लाती है। कॉपी पेस्ट। या कॉपी पेस्ट, बट क्योंकि अगर कुछ अच्छा है सो देन जस्ट यूज दैट ना, कि मतलब उसको डिग्रेड नहीं किया, उसी चीज को एनहांस किया रियल लाइफ में। एंड सेकंड इज जो खाने, मतलब ये मुझे एक मेरा फेवरेट एनिमे है फूड वॉर्स करके, जिसमें यही होता है खाना बनाते हैं देन सब टेस्ट करते हैं देन सब अपना सबका अपना एक रिएक्शन होता है। एंड मैंने आगे भी देखा है, सो इसमें हर खाने के बाद उनका जो एक, सो एवरी फूड हैज इट्स ओन रिएक्शन। तो जैसे एक खाना है जिसमें उनको कलरफुल ऐसे रेनबोज दिख रहे हैं, तो जो भी वो खाना खाएगा उसका वही एक्सपीरियंस होगा, विच बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए।
एंड मुझे यूना की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, लाइक आई रियली, मैंने बहुत एंजॉय किया, लाइक एज ऑफन जो सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं वो काफी कुछ बहुत ट्रोप्स में फिट होती हैं, शाई गर्ल ट्रोप, एंग्री गर्ल ट्रोप, रिबेल, बट बहुत ट्रोप्ड होता है। उस इसका कैरेक्टर बड़ा रियल नुआंस था कि मतलब थोड़ा वो डर भी रही है बट थोड़ा वो मतलब लाइक शी इज स्ट्रेस्ड, बट वो बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल अभी नारे मर रही है लगा हाईवे रही है। बेचारी। हाँ, नॉट हाई में बेचारी, नॉट अभी सबको मारने के लिए रेडी नहीं, मतलब बड़ा रियल था कि हाँ वो सर्वाइव कर रही है, वो फाइटर है, वो स्मार्ट भी है, बट वो काइंड भी है, लाइक इसका मतलब रियलिस्टिक कैरेक्टर था जो उसने मेरे हिसाब से लाइक अच्छे से। मुझे यूना तो वैसे ही पसंद है, मुझे किंग द लैंड में भी बहुत पसंद आई थी, गर्ल्स जेन में भी मुझे अच्छी लगती थी। चेमिन मैं बहुत सरप्राइज हुई चेमिन के साथ, क्योंकि यूजुअली ये उसका सबसे बड़ा रोल है, पहली बार है। और ऑल्सो मैंने जाके चेक करा, क्योंकि मुझे लग रहा था शक्ल से कि ये बहुत यंग है, बहुत यंग है। आई थिंक वो 24-25 साल का है और यूना 35 की है, तो 10 साल का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि उसके एटलीस्ट 10 साल का और एक्सपीरियंस है यूना के पास। तो उन इतना आई थिंक साथ में लेकिन मैच करना उनकी स्किल्स बहुत आई थिंक इम्प्रेसिव है। मुझे मजा आया एक्चुअली देखने में, क्योंकि वही जैसे मैंने कहा कि इतने दिनों के बाद ऐसा लगा कि एक्चुअली लाइक सब लोग ने सोच के बनाया। सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी, एक जो जिसे हम कहते हैं एक्सपोजिशन, कि एक्सप्लेन करना कि ये दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, वो चीज बहुत बढ़िया तरीके से करा। क्योंकि उन्होंने पहले ही जैसे ही वो हंट पे निकले, उन्होंने इमीडिएटली सीन दिखाया कोर्ट एडवाइजर्स का, जो सारे वहां पे खड़े थे। उन्होंने वो जो सारे रानियों का महल वाला सीन दिखाया, जिसमें बस वो इमीडिएटली एस्टैब्लिश हो गया कि सब लोग दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, राजा से क्या प्रॉब्लम है। और लिटरली आई थिंक 5-6 मिनट का ही ये पूरा सीन रहा होगा, ये दोनों सीन, लेकिन उसमें इतनी जल्दी उन्होंने सब कुछ कर दिया ताकि आपको पता रहे, और ये ना हो कि मतलब थर्ड एपिसोड में आके पता चल रहा है कि अच्छा एक्चुअली ना ये भी होता है करके। और काफी सारी राइटिंग भी मुझे अच्छी लगी। आई थिंक थिंग्स लाइक जब वो बेहोश होता है रिवर के बाद, वो उसका फोन ढूंढ रही होती है और पॉकेट ही नहीं होता है, क्योंकि उस जमाने में कपड़ों में पॉकेट्स ही नहीं होते थे। उसके बाद एक और सीन होता है जब वो बोलती है कि तुम्हारे कपड़े मेरे जमाने, नॉट मेरे जमाने में, बट हम तो रेंट पे लेते हैं, और उसको इतना बुरा लगता है कि मेरे कपड़े रेंट पे होते हैं। वो सारी चीजें मुझे बहुत मजा आया देखकर। आई थिंक वही ना, सोच के अगर कोई काम करे तो अच्छा होता ही है। यू हैव एनी अदर प्रोस और शुड वी गो टू कॉन्स? लेट्स गो टू कॉन्स। अब बात करते हैं जो चीजें हमें नहीं पसंद आई। मेरा लिस्ट बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, ओके। लेकिन है। सबसे पहली और सबसे जरूरी, ये खाली इस शो से नहीं है, मुझे आई थिंक साउथ कोरिया के कल्चर से ये क्वेश्चन है कि स्टेक से क्या ऑब्सेशन है। लाइक हर चीज कुछ भी होगा स्टेक, लाइक क्या बन रहा है स्टेक, लाइक मैं क्या करूं स्टेक। अगर मैं एक फ्रेंच कुकिंग शो में गई एज अ कंटेस्टेंट और मैंने टर्की फ्लैट करके रूलाड बना के क्या क्या नहीं करा, और किसी लड़की ने आके स्टेक बना के जीता, मैं दंगे। Okay, but have you not seen Culinary Class Wars? So it's a show with Chef Peck and like another chef, and Okay. it's a super dramatic cooking competition. Like it's super dramatic. Like you know how Island was dramatic. Yeah. It's like that. So उसमें Okay. भी ऐसी होता है कि कोई बहुत elaborate चीज और किसी ने बहुत अच्छे से like literally नमक डाल के steak दिया and the chef was हाँ, लाइक दैट ऑल्सो, लाइक कुछ स्टेक के साथ भी कुछ बहुत ज्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं होता। कम से कम इसके शो में उन्होंने दिखाया था कि उसने कुछ करा था चीजें, बट एज सच लाइक स्टेक ही करते रहते हैं। एंड आई गेट इट, मीट बहुत अच्छा, मुझे भी स्टेक पसंद है, लेकिन ये थोड़ा ना कि हर चीज में स्टेक बनाते रहो, क्या हुआ स्टेक खा लिया। एंड ऑल्सो ओके, आई थिंक मैंने अभी लाइक नॉट इवन 1-2 मिनट पहले बोला कि बहुत सारी स्ट्रॉन्ग राइटिंग थी और अच्छी सोच के साथ करा था, लेकिन कुछ चीजें वो बस आई थिंक भूल गए। अगर किसी ने ऐसे कंपटीशन के लिए जीता, उसको 100,000 यूरोज मिले, जिसका आई थिंक जहां तक मेरा हिसाब है आई थिंक इज 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए मिले, और उसके बाद इकोनॉमी में बैठेगी। So बुक की हुई होगी ना पहले से, पहले नहीं होंगे पैसे। अपग्रेड, हाँ तो पैसे आने में टाइम मिलता है ना, इमीडिएटली थोड़ी मिल जाते हैं। आई डोंट नो। मैं तो अपने क्रेडिट कार्ड से निकालो, क्योंकि इवेंचुअली तो पैसे आ ही गए।
आई थिंक सिंपल चीजें लाइक आई थिंक ऑब्वियसली ये तो स्टोरी के लिए उनको करनी ही थी, लेकिन अगर आपके पास हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक आई है तो आप ऐसे ही बस बैग में खुले में रखोगे? लाइक एक पॉलिथिन में भी नहीं डालोगे, जिपलॉक बैग में भी नहीं डालोगे? और फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बैग में क्यों ले जा रहे हो यार, तुम अपने चेक इन लगेज में डालो। हाँ, गुड पॉइंट। इसके क्योंकि बैग अगर ऑनेस्टली ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो आपकी उंगलियों के तेल से वो पेज खराब हो सकता है, तो वो आपको ग्लव्स के साथ पहनने होते हैं, जो भी आई थिंक 150 साल पुराने भी होते हैं, वहां से शुरू हो जाते हैं। 500 साल वैसे ही अपने, बट हाँ वो तो मतलब देखा भी नहीं जा रहा था, लाइक हु कैरी, या मैंने लिटरली लिखा है लाइक हु कैरीज हिस्टोरिकल टेक्स्ट लाइक दैट। या कॉफी गिरा दी। अदर थिंग्स इन द राइटिंग, एक्चुअली मेरी सारे राइटिंग ही है। मुझे पर्सनली लगा ये जो कंफ्यूजन वाला पार्ट था, उनकी जो बातें उन्होंने क्लिफ साइड पे खड़े होके करी जब वो घोड़े पे था, वो सारा मुझे लगा बहुत लंबा चला। ये लाइक ये मेरा भी कौन है। ओ रियली ओके, मुझे लगा कि लाइक ठीक है कंफ्यूजन रह सकता है, और या तो कंफ्यूजन ही, और मे बी आप यकीन नहीं कर सकते क्योंकि आपको विश्वास, क्यों कौन यकीन करेगा, राइट? हम सब लोग साइंस वाले बच्चे हैं, लाइक ऐसा थोड़ा ना होता है कि हम ऐसे यकीन कर लेंगे। तो आई गेट दैट, लेकिन बहुत लंबा चला, बहुत देर तक बातें होती रही। पेसिंग बहुत मुझे प्रॉब्लम लगी। मुझे लगा कि 1 घंटे का ये जो पहला एपिसोड था, ये इमीडिएटली 40 मिनट का हो सकता था, हमें और आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि बहुत, आई थिंक पेसिंग वाज माय प्रॉब्लम थ्रू आउट। मुझे लगा कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बहुत आगे बढ़ो, अब आपने एस्टेब्लिश कर लिया, आगे बढ़ो, लेट्स गो ऑन। हाँ, आई एग्री। आई थिंक एज अ पायलट एपिसोड उसका जॉब है कि सबको कैप्चर करना, बट मुझे ऑनेस्टली लाइक बाकी पार्ट्स की पेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उनका जो इंटरेक्शन था वो इतना खिंचा जा रहा था, एंड आई फील लाइक खिंच भी रहा था और उसमें मुझे केमिस्ट्री नहीं फील हुई। इनफैक्ट बाद में जो सीन्स हैं जब वो खाना बनाती है, वो सब लाइक वो वाला सीन बहुत अच्छे से उन्होंने उनका, कि वो सस्पिशियस है बट उसको भूख भी लग रही है, बट वो उसके खाना खिलाना चाहती है बिकॉज वो शेफ है, व्हाटएवर, वो बीमार है। वो काफी अच्छा नुआंस था समहाउ। वो जो उनका इनिशियल नदी वाला और पूरा गिरने विरने वाला सीन था, बहुत बेकार था। लाइक मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। नहीं, और मुझे तो आगे भी नहीं पसंद आया। मुझे लाइक बस हो गई ना बातें, आगे चलो। मुझे चेमिन, मैं कन्विंस नहीं हुई कि वो राजा है। थोड़ा ऑफ था, लाइक नॉट कि उसको बिल्कुल गुरूर में रहना है या बिल्कुल कट्टर बिहेवियर करना है, वो नहीं था, बट आई फील लाइक एक्टिंग में कुछ मिसिंग था। थोड़ी मॉडर्निटी थी उसके कैरेक्टर में, वो नहीं होनी चाहिए लाइक आइडियली कि वो राजा है। तो मुझे शायद लैंग्वेज के हिसाब से या उसके हिसाब से उनका डिमीनर अलग होगा, बट मुझे उन दोनों के डिमीनर और बिहेवियर सिमिलर लगे, जबकि राइटिंग और डायलॉग के हिसाब से वो बहुत अलग थे। ऑब्वियसली अगर तुम 500 साल पहले किसी इंसान से मिलो, बिल्कुल ही अलग होगे ना, लाइक, बट वो आई थिंक वो पार्ट एम्बॉडी नहीं कर पाया कि वो एक एंशिएंट पर्सन है। या नहीं, I think that is the same thing कि उनका जो एज डिफरेंस और एक्सपीरियंस डिफरेंस है, उसके थ्रू मुझे ये बहुत लगता रहा, लाइक यू सेइंग कि आगे जाके उनका केमिस्ट्री तुम्हें लगा, मुझे तो तब भी नहीं लगा, क्योंकि आई थिंक वो जेन्युइनली बहुत बच्चा बच्चा सा लगता रहा थ्रू आउट मुझे, उसकी शक्ल वो है, बट लाइक ही इज अ बच्चा किंग, लाइक दैट्स द थिंग, राइट? आई गेट इट, लेकिन आई थिंक उसकी थ्रू आउट जिस तरीके से वो उससे बात भी करती रही, थोड़ा लाइक थोड़ा मम्मी रोल हो गया। आई डू थिंक ये ऑन पर्पस है, क्योंकि इस राजा का जो प्रॉब्लम जो उन्होंने दिखाया, जो ट्रॉमा है, उसका मम्मी ट्रॉमा है, तो उसको मम्मी चाहिए और उसको मम्मी ही मिल रही है ये प्यार के लिए। आदमियों को तो वैसे ही मम्मी ट्रॉमा होती है, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मम्मी चाहिए होती है उनको, मम्मा। एज अ के ड्रामा एक्टर और एक्ट्रेस, जब तक तुम्हारे पास पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा ना हो, तुम मेन रोल कैसे कर सकते हो, राइट? नो ट्रू, लेकिन मतलब ये तो मुझे इतना ज्यादा लाइक घिसा पिटा स्टोरी, एंड आई ऑनेस्टली ये तो सच्चाई है, किसी भी आदमी से मिलो यही होती है, उनकी प्रॉब्लम यही होती है जिंदगी की, तो ठीक है वैलिड मम्मा ट्रॉमा, लेकिन इट वाज जस्ट सो बोरिंग। लाइक कुछ और होना चाहिए कि लाइक यू नो एक्चुअली ये राजा नहीं होना चाहिए था, किसी और को बनना चाहिए था, तो इसको लेके इन्होंने बना, कुछ और करो, लाइक जस्ट चेंज इट। आई गेट इट, लाइक ये probably I think हिस्ट्री से ही इंस्पायर्ड होगा, मे बी सम हाँ, कुछ बट हुआ ऑल्सो लाइक क्योंकि द थिंग इज the other things don't point to her, like उसकी स्पेशलिटी है खाना बनाना,
फूड आई थिंक इंडियन और एशियन कल्चर्स ने, बिकॉज मम्मी, आई थिंक हर कल्चर में मम्मी खाना बनाती है, दादी नानी खाना बनाती हैं, तो काफी लोग अपनी बचपन की या कोई भी लाइफ की फॉन्ड मेमोरीज खाने से एसोसिएट करते हैं। इसमें उन्होंने जो रैटाटूई का कॉन्सेप्ट है, राइट, लाइक, तो इसमें उन्होंने ये यूज किया, नॉट जस्ट आगे जाके, नॉट जस्ट लीड मेन कैरेक्टर के लिए, बट और भी जो साइड कैरेक्टर्स जो भी खाना खाता है तो वो एक कनेक्शन फॉर्म कर पाते हैं। एंड उसका ये नुआंस दिखाया है यूना के कैरेक्टर का। यूना फूड को ऐसे एसोसिएट करती है और इसलिए लोग उनको उससे कनेक्ट कर पाते हैं, तो ये काफी मेजर थीम रखा है उन्होंने, विच इज व्हाई आई थिंक जो मॉमी इशू है वो रेलेवेंट है फॉर हिम टू फॉल इन लव विद हर। हाँ नहीं, रेलेवेंट है, वही मैं कह रही हूँ। आई थिंक ये कैलकुलेटेड करा है और उन्होंने ऐसे एक्टर्स चूज करें ये कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए जिनमें है ये ऑलरेडी। एंड आई थिंक अगर ये एज डिस्पैरिटी नहीं होती तो प्रोबेबली इतने सीमलेसली नहीं बनता, बट आई वाज जस्ट लाइक बोरिंग। ओके, सो फिर आते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये है के ड्रामा या के फ्लॉप? Not to beat around the bush, but मेरे लिए तो के ड्रामा है, मुझे तो बहुत मजा आया। This is the real spoiler. It actually gets interesting, like आगे जाके थोड़ा लंबा ही है, but like और भी like स्टोरी अच्छे से उन्होंने एग्जीक्यूट की है, but like फर्स्ट उसमें भी उन्होंने स्टोरी अच्छे से एग्जीक्यूट की है, जो मुझे अच्छा लगा फर्स्ट एपिसोड में। लाइक यू सेड, ऐसा नहीं छोड़ा कि अब 5th एपिसोड में जाके ये पता चलेगा। हाँ, मम्मी का एक तो कुछ मिस्ट्री रखनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हमें समझ आता है क्या चल रहा है। एंड हाँ, बट ऑनेस्टली लाइक फूड एंड यूना टुगेदर मेरे लिए एक परफेक्ट कॉम्बो था, तो मेरे लिए के ड्रामा है। तुम्हारे लिए क्या था? हाँ या 100% के ड्रामा था। जैसे तुमने बोला कि इन्होंने स्टोरी बहुत अच्छे से दिखाई, बहुत अच्छे से समझाई, सबकी एक्टिंग आई थिंक बहुत अच्छे लेवल पे थी। ऑफ कोर्स कुछ चीजें हमेशा रह जाती हैं, कुछ कसर तो होती ही है, लेकिन वो आई थिंक हम निटपिक कर रहे हैं, हम रिव्यू के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए है। अदरवाइज तो ऑनेस्टली अगर कोई पूछे तो मैं बोलूंगी बहुत अच्छा है, देखो। कॉफी वाला सीन तो बहुत मुझे इरिटेशन हुई। ओह या नहीं। वो नहीं देखा गया। लेकिन सबसे जरूरी बात, मैंने पूरा देख लिया। बट अभी तो ऑनगोइंग है। आई नो, सारे 8 एपिसोड्स। तो 100% के ड्रामा है, क्योंकि मैंने एक रात में बैठ के 8 एपिसोड देख लिए। लेकिन मेरा जो मैंने पेसिंग की प्रॉब्लम कही वो मुझे थ्रू आउट द हाँ, वही मैं कहा, स्लो है बट स्टोरी आगे बढ़ते है। इट इज इंटरेस्टिंग दो स्टोरी। हाँ, इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे 100% फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा देखना पड़ रहा है। थोड़ा 2x स्पीड, 2x तो होता नहीं है नेटफ्लिक्स पे, 1.5 पे तो थोड़ा बहुत आगे करना पड़ता है। लेकिन यू आर राइट, इंटरेस्टिंग थ्रू आउट रखा है। कैरेक्टर्स काफी अच्छे आए हैं, एंड लाइक वो कुछ ऐड कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक, और कुछ लोगों की एक्टिंग बहुत बढ़िया है। आई थिंक जो दादी का रोल था, मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग लगी। जो उसकी जो 4th कंसोर्ट होती है, जो एक्चुअल विलेन है, उसकी तो फिनोमिनल एक्टिंग है। लाइक इतना बढ़िया तरीके से वो कर रही है। ऑनेस्टली ये के ड्रामा इसलिए भी है क्योंकि आई वंडर क्या होगा आगे, लाइक कैसे ये लूप होगा, कैसे खत्म होगा, क्या इस स्टोरी का होता है। आई थिंक जो क्वीन की जो मिस्ट्री है वो तो रहेगी, बट और भी मिस्ट्री है, और उन्होंने आई थिंक टेंशन बना के रखा है थ्रू आउट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये था हमारा रिव्यू बॉन एपेटिट योर मैजेस्टी का। ओह हाँ, ये तो मैं बोलना ही भूल गई। अगर कोई इंटरेस्टेड है, बॉन एपेटिट फ्रेंच है, जिसके लिए जब वो खाना खाने से पहले बोलते हैं कि एंजॉय योर फूड, basically so it means good food. Yeah, but also in Korean they say jalmakasumida or something. Oh yeah, like thank you for the food. Oh, okay, हम कुछ बोलते हैं हिंदी में या बस ऐसे खाते हैं? But also not just the name of the thing, but it's very interesting because वो French techniques use करती है वहाँ पे खाना बनाने के लिए, which as a ex-chef very fun. हाँ, and वो throughout, I mean she is a French chef, so makes sense. हाँ, French trained, yeah. ठीक है, हम आएंगे एग्जैक्टली 2 हफ्तों में नए एपिसोड के साथ। क्या तो ये के पॉप के बारे में होगा या के ड्रामा के बारे में होगा। अगर आपको कोई और के ड्रामा का रिव्यू चाहिए तो कमेंट्स में बताइए। सॉन्ग जुंकी का मैं हर एपिसोड में ऐसे ही खत्म करूंगी, सॉन्ग जुंकी का क्वेश्चन मार्क।
हम ऑल्सो इंस्टाग्राम पे हैं @NoonaTalk, जैसे ही सुनाई देता है वैसे ही लिखा जाता है। वहाँ पे हम पुराने BTS एल्बम्स भी बेच रहे हैं अगर आपको इंटरेस्टेड है खरीदने में। अदरवाइज हम हैं स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, और जहाँ आपको पॉडकास्ट मिलते हैं वहाँ पे हम आपके लिए प्रस्तुत हैं। मैं हूँ सारा। मैं हूँ सोफिया, अगली बार हाँ। मिलेंगे।